नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। शुभेंद्र वर्सेस हिम्मत सिंह, चेयरमैन है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के। सीओसीपी कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट 50/57/2024 लगा था। शुभेंद्र वो हाईली क्वालिफाइड आपके स्टूडेंट हैं और पीएचडी होल्डर हैं, तो उन्होंने ये आपका सीओसीपी कंप्लाइंस के लिए लगाया था, जो 31/5 का आपका ऑर्डर है 2024 का। जस्टिस सुदीप्ति शर्मा जी का ऑर्डर है और संजीव प्रकाश शर्मा जी का जो ऑर्डर है उसको फुली कंप्लाइन करने के, उसको मानने के लिए कि भाई उसको पूर्ण रूप से लागू किया जाए, उसके लिए यहाँ पर ये सीओसीपी में गए थे। उसका क्या नतीजा रहा सीओसीपी का वो आपके है। ये हर केस जो मनुजा जी की बेंच में था, जो नेक्स्ट डेट है वो 27 आपकी क्या मिली है, जनवरी मिली है। ठीक है, तो देखिए इस बात को तो स्पष्ट तौर पे मानना पड़ेगा कि पॉलिसी में खामियां हैं। ये बात हमने पहले भी उठाई थी, काफ़ी सारी खामियां थी, अभी भी हैं, क्योंकि अभी भी चल रही है। अभी भी बहुत सारे ग्रुप के पेपर पेंडिंग है। सबसे पहली बात तो क्या है, पेपर पेंडिंग है। ठीक है, पेपर पेंडिंग है। दूसरी चीज़, आपका 24 ग्रुप वाला मामला अभी भी निपटा नहीं है, अभी भी चल ही रहा है वो। ठीक है कि भाई वो उनको मतलब क्या करना है, उनका सेफ है अनसेफ है, वो मतलब एक अभी भी जो तलवार है वो लटकी हुई है, एक साइड नहीं हो रहा है। तीसरा, जो 2.5 नंबर हटे थे या 5 नंबर हटे थे 31 मई को, तो खदरी साहब ने जब रिजल्ट दिया था तो कुछ जो रिजर्व्ड पोस्ट रखी थी वो इसलिए रखी थी कि जो 2.5 नंबर लेके 97 पेपर हुआ था आपका 24 ग्रुप का, तो कुछ बच्चे वो थे जो 2.5 नंबर लेके सिलेक्शन जोन में आ रहे थे और उस टाइम तक 2.5 नंबर का फैसला हुआ नहीं था आपका, तो वो पोस्टों को रिजर्व रख लिया था और ये लिखा था जैसे 2.5 नंबर का फैसला आएगा, अगर 2.5 हटते हैं तो हम फिर बिन उनके 2.5 नंबर हटा के जो जितनी भी रिजर्व पोस्ट हैं 24 ग्रुप में अलग अलग प्रकार की, उनका हम रिजल्ट दे देंगे। ठीक है, अगर 2.5 मिलते हैं तो हमारे पास वो भी लिस्ट तैयार है। तो अब 2.5 नंबर हट गए, रिजर्व पोस्टों का अभी तक फैसला नहीं आया है। भाई अब रिजर्व पोस्ट वालों की क्या गलती है ये बताओ मुझे। रिजर्व पोस्ट वालों की तो क्या गलती नहीं है, जिनका सिलेक्शन जिनका जो ज्वाइनिंग है, जिनका रिजल्ट 2.5 नंबर की वजह से रोका हुआ है। भाई 2.5 नंबर तो 31 मई 2024 को हट चुके थे, अब तो 2025 आने वाला है। ठीक है, अगर बाकी 24 ग्रुप वाले अनसेफ हैं, अगर सरकार ऐसा सोच रही है कि बाकी 24 ग्रुप वाले अनसेफ हैं, तो जिनका रिजल्ट रोका हुआ है रिजर्व पोस्ट का, रिवाइज्ड और रिजर्व में अंतर होता है, तो इसको ध्यान से समझने का प्रयास करना। मैं रिवाइज रिजल्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रिजर्व्ड पोस्टों के रिजल्ट की बात कर रहा हूँ, जो 2.5 नंबर की वजह से रोक के रखा था। ठीक है ना, तो भाई इनका अगर सरकार इन रिजर्व पोस्ट का रिजल्ट क्यों नहीं दे रही है, एक ही कारण हो सकता है ना। सरकार कहेगी जी अभी फैसला नहीं हुआ है। अरे जो नौकरी करने लग रहे हैं, जो इतने दिन की तनख्वाह लेने लग रहे भाई, उनका क्या मैटर है, उनका क्या मैटर है फिर। अगर सरकार मान के चल रही है सेफ है तो इनका रिजल्ट दे फिर रिजर्व पोस्टों का। अगर सरकार ये मान के चल रही है कि भाई अनसेफ है, तो तब तक तो जो नौकरी दो हटेंगे तो सारे हटेंगे। कहने का मतलब ये है, रिवाइज रिजल्ट तो चलो बाद में आएगा, रिजर्व्ड तो दो, जो 2.5 नंबर की वजह से सीटें रोकी थी। 2.5 नंबर वाला तो मामला खत्म हो चुका है, अब मैटर ही नहीं बचा। तो ये बड़ा गंभीर मसला है। उन बच्चों के रोज मेरे पास मैसेज आते हैं जी हमारा क्या कसूर है, 2.5 नंबर भी हट गए, तो भाई वो देनी चाहिए। 24 को पेपर बाकी है और यहाँ पर बहुत बड़ी गलती है कि 4 गुना लिए, और 4 गुना भी क्या लिए, कैंडिडेट रिपीट कर दिए। कैंडिडेट रिपीट हुए, एनटीपीसी का फॉर्मूला लगा नहीं उसमें। ठीक है ना, एनटीपीसी का फॉर्मूला आपका लगा नहीं था, क्योंकि एनटीपीसी का लगा होता तो आपको देख लगते हो ग्राम सचिव और पटवारी की सेम क्वालिफिकेशन है। जो पटवारी में बच्चा शॉर्ट लिस्ट हुआ वही ग्राम सचिव में हुआ, यानी डिपार्टमेंट के हिसाब से शॉर्ट लिस्टिंग हुई है। एक तो होती है आपकी ग्रुप वाइज, एक होती है पोस्ट वाइज, और इन्होंने तो उससे भी ऊपर बढ़ गए, डिपार्टमेंट वाइज कर दी, जिससे बच्चों को मौका नहीं मिला। खामियां तो बहुत है, क्या इलाज क्या है फिर। तो उसी के रिगार्डिंग ये केस था। इसमें लिखा क्या हुआ वो मैं बता देता हूँ। सरकार की तरफ से रवि प्रताप सिंह थे और चंद्र हंस यादव आपके शुभेंद्र जी की तरफ से थे। कंसिडरिंग द फैक्ट दैट द डायरेक्शन टू कंसिडर द क्लेम ऑफ द पिटिशनर पास्ट ऑन 31/5/2024 को हुआ था। पीरियड ऑफ मोर देन 6 मंथ इलेप्स्ड, 6 महीने से ज़्यादा का समय जा चुका है। इन केस द कंप्लायंस रिपोर्ट इज नॉट फाइल्ड विद इन द अफोरसेड स्टिपुलेटेड पीरियड। तो भाई अभी तक आपकी 6 महीना हो गया, लेकिन अभी तक कोई रिपोर्ट आपकी फाइल नहीं की गई है। रिपोर्ट का मतलब क्या 31/5/2024 के ऑर्डर को माना गया या नहीं माना गया।
वो अभी तक नहीं गई है। द ऑफिसर कंसर्न शैल ज्वाइन द प्रोसीडिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जो ऑफिसर कंसर्न है वो ज्वाइन करे प्रोसीडिंग को थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड वुड बी लायबल टू पे लिटिगेशन कॉस्ट टू द पटिशनर, और पटिशनर को लिटिगेशन कॉस्ट दे 50,000 की अपनी खुद की पॉकेट से जिस पे लिटिगेशन लगाया है, आरोप लगाया है। रिक्वेस्ट कॉपीज ऑफ द पेपर बुक भी सप्लाई टू लर्न अपोजिट काउंसिल बाय लर्न काउंसिल ऑफ द पिटीशन ड्यूरिंग कोर्स ऑफ द डे, तब तक ये जो कॉपी है ऑर्डर की है पहुँचा दे। अगली सुनवाई आपकी 27 जनवरी को होगी। तो मोटी मोटी बात ये है 31 जो आपका मई का जो ऑर्डर था उसको मानने का, उसकी रिपोर्ट फाइल करने का ये मामला था। और अब तो सरकार को देखना है, ये तो पुराने वाला ही नहीं समझ गया है गवर्नमेंट से, नए वाला तो पता नहीं कब आएगा कब क्या होगा। ठीक है, जो आपके छपरे निंजा और थे उन्होंने आपके कोर्स बेच बेच के पैसे कमा लिए। दिसंबर में होगा जी, दिसंबर में होगा। सच्चाई, आप पढ़े लिखे हो, सच्चाई से अवगत होना सीखो। उनको बैच बेचने थे, धंधा करना था, उनका तो धंधा चल रहा था, धंधा किया उन्होंने और अपने अब फारिग है। अब कोई बोलेगा नहीं क्योंकि धंधा उनके बैच बिक लिए। आता पता पुराने वाले का ही नहीं है, नए वाले का तो पता नहीं क्या होने वाला है। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत।